हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ माय न्यू पोर्टफोलियो सीरीज़। यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको अपने एडिटिंग पोर्टफोलियो के लिए। दिस सीरीज इज ऑल अबाउट गिविंग यू दैट क्रिएटिव पुश, दैट एलिमेंट ऑफ यूनिकनेस दैट योर वीडियोस नीड। जैसे कि ये बहुत ही पॉपुलर स्टाइल जो कि बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूबर्स यूज करते हैं, सकलीन खान, ध्रुव राठी आर अ फ्यू एग्जांपल्स, जिसको आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग से भी जानते होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं एक टाइमलाइन एनिमेशन और कैसे आप उसको एक यूनिक और क्रिएटिव लुक दे सकते हो बाय यूजिंग सम ओवरलेज, some tint effects and a lot more. And by the way, this series is for you, not for me. और इसीलिए मैं आप सब लोगों की बातें और आपके कमेंट्स सब कंसिडर करूँगा। जैसे कि इन्होंने कमेंट किया है इन्हें एक मास्किंग पर वीडियो चाहिए एंड इन्हें हाउ टू मेंटेन अ एसेट लाइब्रेरी पर। So comment whatever you need, I'll provide that to you. So we are finally back at our desk. तो let's start our tutorial. तो इस सीरीज से मेरा एम ये है कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ कि हाउ टू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, हाउ टू कॉपी लाइक एन आर्टिस्ट। तो हम यहाँ पर ये वीडियो भी मैंने कहीं इंटरनेट से ही देखी थी, वही एग्जैक्टली बनाने की कोशिश करेंगे, उसी को ट्रायल एंड एरर के साथ अपना सीखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। एंड हाँ, आई गॉट सम कमेंट्स अबाउट एसेट्स के एसेट्स वीडियो में प्रेजेंट नहीं है। देखिए, अगर मैं कोई भी प्रीमियम एसेट्स इस्तेमाल करूँगा इस वीडियो में तो मैं उन सारे एसेट्स की लिंक आपको ज़रूर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट अदर देन दैट, एसेट कलेक्शन भी वीडियो एडिटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पे देखोगे वो सारे एसेट्स आपको खुद ही कलेक्ट करने पड़ेंगे रैंडम इंटरनेट से। यानी कि मैं इसमें कुछ मैप्स इस्तेमाल करने वाला हूँ, कुछ ब्लूप्रिंट्स इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो सर्च विंटेज ब्लूप्रिंट्स ऑन क्रोम, आई गेस, अगर आपके पास वो है तो, वरना ब्रेव भी ट्राई कर सकते हो, whatever browser you prefer. तो search that on Google, basically search vintage blueprints, vintage maps on Google and select whatever you like, क्योंकि ये चीज़ एक्सपेरिमेंट के लिए ही बनी है। वीडियो एडिटिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड बीइंग क्रिएटिव। तो ये सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल विद द फर्स्ट थिंग। ओके, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें एक बैकग्राउंड चाहिए होगा। उसके लिए सबसे इजी स्टेप तो यही है कि आप ये डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर दो कुछ इस तरीके से। अगर आप न्यू कॉम्पोजिशन में इंपोर्ट करते हो तो वो अकॉर्डिंग टू दैट एक कॉम्पोजिशन बना देगा, पर क्योंकि इस कॉम्पोजिशन का साइज़ सेम नहीं होगा इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक न्यू कॉम्पोजिशन सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट ये रहा हमारा दूसरे कॉम्पोजिशन की सेटिंग्स। और अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ लेट्स से टाइमलाइन एनिमेशन। यू कैन जस्ट सेलेक्ट वट एवर कलर यू वांट, क्योंकि बैकग्राउंड तो हमारा अलग ही होने वाला है। तो मैंने अभी के लिए ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको ओके करूँगा, यहाँ पे इसको ओके करूँगा एंड आफ्टर दैट ये आपकी कॉम्पोजिशन तैयार है। यहाँ पर आप जाके कॉम्पोजिशन की सेटिंग्स चेक कर सकते हैं 1920x1080p। तो हमारे एसेट्स तैयार हैं, हमारी कॉम्पोजिशन तैयार है। तो अब हम अपने एसेट्स इंपोर्ट करेंगे अपनी कॉम्पोजिशन में। ये देखिए, ये मैंने अपना सबसे पहले एसेट इंपोर्ट किया। उसके बाद अगर आप एस प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे तो आपको ये स्केल की फ्रेम आ जाएगा। उसके बाद आप बस इसको स्केल कर सकते हैं टू वट एवर द साइज़ यू वांट। एंड तो जैसा मैंने कहा था, एसेट कलेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड बिकॉज ऑफ एसेट कलेक्शन हुआ क्या है, ये जो मैं बैकग्राउंड इमेज सप्लाई कर रहा हूँ, आप अगर इसको देखोगे तो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है। तो व्हेन आई जूम्ड इन इसकी क्वालिटी पूरी तरीके से बेकार हो गई। तो आई एम गोना चेंज दिस नाउ। आई एम गोना ट्राई टू फाइंड अनदर इमेज दैट इज़ अ बिट बेटर क्वालिटी। तो आफ्टर दैट क्विक ब्रेक मैंने ये एसेट एक्वायर किया है। तो दिस इज़ आवर न्यू इमेज। इसको हम सबसे पहले यहाँ पर फिट कर देंगे जिससे आपकी स्क्रीन के बीच में आ जाए। इसको हम फुल पे रखते हैं। अभी कोई ऐसा खास इफेक्ट हमने बनाया नहीं है कि हमारे कॉम्पोजिशन को हाफ पे चलने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। इसके अलावा आप इसको भी एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो, वरना व्हाट आई यूजुअली डू इज़ आई लाइक टेक्सचर्स। तो मैं इसको एज अ टेक्सचर इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले इस पर हम अप्लाई करेंगे टिंट इफेक्ट। ओके, तो ये देखिए, ये इस पर एक बेसिक टिंट इफेक्ट आ गया है। आप ये ट्राई कर सकते हो इसमें से कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट करके। ये देखिए, तो अगर हम इसका ये नेगेटिव वाला इफेक्ट रखते हैं और इसको सॉर्ट ऑफ ब्लैक लेवल्स पे लेके आते हैं तो ये देखिए हल्का सा कलर देगा। बट आई गेस दिस वॉज अ बिट बेटर। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसके बस वाइट वाले शेड को हल्का सा डार्क कर देता हूँ। तो ये देखिए, तो अब आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमने उसी मैप को एक टिंट इफेक्ट के ज़रिए एक टेक्सचर में कन्वर्ट कर दिया है। तो दिस इज़ द क्रिएटिविटी यू वांट एज अ वीडियो एडिटर। तो अब हम एक और चीज़ अप्लाई करेंगे ताकि ये टेक्सचर थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगे। हम सबसे पहले एक एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं और इस पर अप्लाई करते हैं एक ग्रेडियंट रैम्प। ओके, तो हम एक ग्रेडियंट रैम्प ले लेते हैं।
अभी ग्रेडियंट रैंप अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है आपको, मतलब आपके पीछे का मैप गायब हो गया है। नाउ अगर आप टॉगल स्विचेस पे जाते हो और इसको ओवरले मोड पे सेट कर देते हो तो ये देखिए ये आपका मैप वापस आपके लिए विजिबल हो जाएगा। नाउ एडजस्टमेंट लेयर पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे। ओके, वैसे तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, बट बिकॉज हम थोड़ी सी एक इनोवेटिव एरा की बात कर रहे हैं, हम थोड़े से ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हल्का सा एक ब्लू और ग्रीन के बीच कुछ लेट्स से ग्रीन हम अप्लाई करते हैं, बट ग्रीन लुक्स अ बिट हॉरिफाइंग, तो ग्रीन नहीं, इट वोंट वर्क आई गेस। येलो इज ऑल्सो नॉट वर्किंग फॉर नाउ, तो लेट्स अप्लाई रेड हेयर। ओके, रेड इज़ गुड, दैट्स ग्रेट। तो हम रेड कलर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप ये जो स्टार्ट ऑफ द रैम देख रहे हो तो यू कैन चेंज दीज। ओके, तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पे आप अपने रैम्प का स्कैटर शिफ्ट कर सकते हो। तो इसको मैं अगर हल्का सा ऊपर कर दूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, तो ये हल्का सा कम विजिबल होगा। एंड इफ आई डू दिस एंड टेक दिस हेयर, तो ये देखिए हमारे दोनों पॉइंट्स अच्छे से एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों पॉइंट्स को एडजस्ट कर दिया है। वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल, बट आई गेस वेरी इफेक्टिव, बिकॉज ये जो हमने इमेज इंपोर्ट की थी उससे बहुत अलग लग रहा है। इफ़ यू टर्न दिस ऑफ, लुक एट दिस, एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस वॉज योर ओरिजिनल इमेज। तो दिस वॉज योर ओरिजिनल इमेज, फर्स्ट वी अप्लाइड दिस ऑन आर इमेज एंड देन आर इमेज गॉट टू दिस लेवल। तो अभी हम इसको हटा देते हैं एंड दिस इज़ आर बैकग्राउंड फॉर नाउ। ओके, तो अब हम अपनी टाइमलाइन के लिए क्या करने वाले हैं, आप सबसे पहले यहाँ पर जाइए, न्यू कॉम्पोजिशन पर जाइए, एंड ये आपकी सारी चीज़ें ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। हमने यहाँ विड्थ को 5000 कर दिया है क्योंकि हमें उसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए, हाइट हमारे लिए सेम भी हो तो हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइमलाइन एक लॉन्गर रेंज में होना चाहिए। उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर, लेट्स से it doesn't matter what the background color is, so basically you can select anything। अभी के लिए हम बाकी सारी सेटिंग्स चेक करेंगे। इसको नाम दे देते हैं टाइमलाइन एंड ओके कर देते हैं। ये हमारा टाइमलाइन तैयार है। ओके, मतलब टाइमलाइन तैयार नहीं है, हम इस पर टाइमलाइन तैयार करेंगे अभी। इसके बाद हम पेन टूल लेंगे, यहाँ पर एक शेप बनाएंगे जो कि एक स्ट्रेट सीधा लाइन है और कुछ भी नहीं। ये देखिए, एक प्लेन सिंपल लाइन। ओके, इस लाइन को मैं फिल देना चाहूँगा वैसे तो। ये मेरे को बहुत इशू आता है जब ये दूसरा मॉनिटर पर चला जाता है तो। एंड इसका कलर रख देते हैं F2AA4C। अब मुझसे ये मत पूछना कि मुझे ये कलर कैसे याद है, बिकॉज मेरा फ्रेंड इस्तेमाल करता था ये कलर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, तो मुझे इसका कोड ही याद हो गया है। तो इट्स गुड। मैं स्ट्रोक विथ हल्की सी कम कर देता हूँ, लेट्स से 40 कर देते हैं स्ट्रोक विथ, दैट्स गुड फॉर नाउ। हमारा टाइमलाइन तैयार है, तो अब हम बस इस पर जाएंगे और हमारा टाइमलाइन डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे ना। अगर इसको आप टॉप पे ले जाते हो तो दिस इज़ योर टाइमलाइन। अब यहाँ पे आपने देखा इसकी विड्थ हल्की सी क्या, ये बहुत ही ज़्यादा है, तो हम और कम कर देते हैं इसको 20 लेट्स से। ओके, नाउ लेट्स सी। Okay, this is good. Yes, this is fine। थोड़ी सी मैं स्केल भी कम ही कर देता हूँ, इतनी ज़्यादा स्केल की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, और यहाँ पर हम फिट कर देंगे, वापस सेंटर में आ जाएगा, दैट्स गुड। ओके, तो अब हमने टाइमलाइन यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है हमारी। अब हम फाइनल ये हमारी टाइमलाइन वाली कॉम्पोजिशन पर जाएंगे एंड हम यहाँ पर एक शेप तैयार करेंगे। एक बहुत ही सिंपल शेप होने वाला है, मतलब आपको पता चल ही गया होगा। हम बेसिकली एक यहाँ पर सिंपल सा डैश बनाएंगे, क्योंकि ये डैश ही रिप्रेजेंट करेगा कि आपका टाइमलाइन में हम कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम लेट्स से वाइट कलर का कर देते हैं एंड इसके बाद ओके, दिस इज़ अ ऑकवर्ड शेप, मैंने देखा नहीं है, अजीब बन गया थोड़ा। दिस इज़ द नॉर्मल वन।
इसको मैं वाइट कर देता हूँ, दैट्स गुड, और इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, आफ्टर दैट यू कैन राइट अ सिंपल टेक्स्ट हेयर, लेट्स से जो मैंने उस वीडियो में देखा था, तो मैं यहाँ पे 1897 ही लिख देता हूँ, इसको हटा देते हैं। एंड नाउ जस्ट मूव इट वेयर यू डिज़ायर इट। ओके, तो दिस इज़ योर 1897 एंड आफ्टर दैट व्हाट यू कैन डू इज़ आप सिंपल अपनी इमेज बन लीजिए एंड इसको यहाँ पर डाल दीजिए। ओके, इसके साइज़ के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ करना पड़ेगा हमें, बिकॉज इट्स टू बिग फॉर अ इमेज। आई गेस दिस टेक्स्ट इज़ ऑल्सो टू बिग, तो इसको भी हम हल्का सा छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ पर लाते हैं, इमेज को यहाँ पर लाते हैं एंड लुक एट दिस, हमने अपना पहला मार्क तैयार कर लिया है। अब इसके बाद आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना है। बट हमने जिस तरीके से इमेज को मॉडिफाई किया था, हम इस इमेज को भी मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर भी हम एक टिंट इफेक्ट डालेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो गया है फ़िलहाल। अब अगर हम इसको चेक करते हैं, पर ये मैंने किया क्यों? ये मैंने बेसिकली इसलिए किया है क्योंकि ये जो हमारा टाइमलाइन एनिमेशन है, इसमें मैंने रेड कलर इस्तेमाल किया है। तो दीज इमेजेस आई डोंट नो व्हाट दीज ब्लूप्रिंट्स आर, क्योंकि मैंने रैंडम ब्लूप्रिंट्स निकाले हैं जस्ट टू लुक ब्यूटीफुल। बट फॉर नाउ क्योंकि मैंने हल्का सा रेड कलर इस्तेमाल किया है, तो मैं चाहता हूँ एक नेगेटिव वाइब पोर्ट्रे करे कि कोई घातक हथियार बनाया था हमने उस समय, ऐसा कुछ। तो बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सेलेक्ट द कलर रेड हेयर, लुक एट दिस। अब इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट रेड नहीं करेंगे, हल्का सा ऐसा रेड करेंगे जो पॉप भी हो लेकिन ना भी हो। एंड आफ्टर दैट इसको भी हल्का सा कम ब्लैक, दैट्स गुड। तो अब अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज़ आवर एनिमेशन, दिस इज़ हाउ दिस लुक्स। मैं हल्का सा इसको वाइट की तरफ कर देता हूँ बिकॉज वहाँ पर जो रेड है वो इसको पॉप नहीं होने दे रहा है। हाँ, नाउ दिस इज़ गुड। तो ये हमारा जो पहला टाइम जोन है वो तैयार हो गया है। तो नाउ दिस इज़ गुड। हम इसको और पीछे कर देते हैं, स्टार्टिंग में आ जाएगा ये। तो अब हमारा पहला टाइम जोन तैयार हो गया है। नाउ फाइनली व्हाट वी आर गोना डू इज़ हम एक एनिमेशन डालेंगे इसमें। एक एनिमेशन नहीं, बेसिकली हम अब इसे एनिमेट करने वाले हैं इस पूरी चीज़ को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इमेज पर एक की फ्रेम बनाता हूँ, जो कि आप बहुत इजीली बना सकते हो। बस आपको चुनना है कि आप किस चीज़ का की फ्रेम बनाना चाहते हो। तो टू एनिमेट आई यूजुअली चूज़ पोजीशन एंड ओपेसिटी। तो अगर आप टी दबाओगे तो ओपेसिटी आता है और पी दबाओगे तो पोजीशन आता है। स्केल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं स्केल नहीं लूँगा। तो पी, तो एक सेकेंड, तो सबसे पहले पी दबाइए, उसके बाद शिफ्ट और टी दबाइए, तो पोजीशन और ओपेसिटी दोनों आपके सामने आ जाएंगे। मैं दोनों को यहाँ पे की फ्रेम कर देता हूँ क्योंकि हमें फाइनल पोजीशन तो यही चाहिए। तो ये हमारा, एक मिनट, ये साइड जा रहा है, हाँ, दिस इज़ गोइंग डाउन। तो लुक एट दिस। अब मैं ओपेसिटी 0 कर देता हूँ। लुक एट दिस, दिस विल स्लोली कम अप बट दिस इज़ वेरी स्लो नाउ। तो हम इसको रखेंगे कुछ अराउंड 1 सेकेंड, ट्राई करते हैं सबसे पहले। ओके, दिस इज स्टिल स्लो, तो मैं इसको रखूँगा अबाउट 20 फ्रेम्स। ओके, ओके, दिस इज़ गुड फॉर नाउ। इनको सेलेक्ट करूँगा मैं, और ये की फ्रेम विंगमैन एक फ्री प्लगइन है फ्रॉम मिस्टर हॉस आई गेस, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। दिस विल मेक योर एनिमेशन अ बिट स्मूदर। इसके साथ मैं इसमें मोशन ब्लर भी डाल दूंगा। यहाँ से मोशन ब्लर नहीं आता है, सॉरी। टॉगल स्विचेस दबाइए एंड दिस इज़ योर मोशन ब्लर। तो इस तरीके से आपका एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आपके नाउ व्हाट आई एम, अब इसके साथ साथ मैं इस पिक व्हिप टूल को इस्तेमाल करूँगा और इस इमेज पर क्लिक कर दूँगा। तो अब ये देखिए, तो पिक व्हिप टूल का इस्तेमाल करके हम अपने टेक्स्ट को भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं जो हम अपने इमेज को दिए। अब इसके बाद हम अपने बस टेक्स्ट को फाइनल पोजीशन पे एडजस्ट कर देंगे, जो कि हल्का सा नीचे है।
तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड स्टार्टिंग में हम इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं जिससे ये ज़्यादा अजीब ना लगे। तो यहाँ पर इसकी ओपेसिटी 0 कर देते हैं एंड यहाँ पर 100। ओके, मैं यहाँ पर इसकी 0 से 100 लेना चाहूँगा कि यहाँ पर ये ज़्यादा स्मूथ लगेगा। लुक एट दिस। ओके, दिस इज़ गुड फॉर नाउ। इसको भी मैं सिलेक्ट करके स्मूथ आउट कर दूँगा एंड दिस इज़ हाउ दिस लुक्स। सबसे पहले हमारा एनिमेशन आएगा और उसके बाद हमारी टाइमलाइन आएगी। अभी हमारे टाइमलाइन पर ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, टाइमलाइन को हम बाद में एनिमेट करेंगे। ओके, तो मैंने सेकंड वाला भी तैयार कर लिया है, बट फाइनली मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ कि हम एग्जैक्टली करते क्या हैं। हम सबसे पहले मार्क को डुप्लीकेट करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक मार्क आ जाता है जिसको हम आगे शिफ्ट करते हैं। ओके, देन हम टेक्स्ट को डुप्लीकेट करते हैं जिससे हमारे पास एक नया टेक्स्ट आ जाता है। फिर हम टेक्स्ट को आगे शिफ्ट करते हैं। ओके, उसके बाद हम टेक्स्ट की पोजीशन सही कर देते हैं क्योंकि हमें ये वाली पोजीशंस नहीं चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट की फ्रेम पे जाएंगे एंड टेक्स्ट की पोजीशन यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे और उसके बाद फाइनल की फ्रेम पे जाएंगे और उसके बाद टेक्स्ट की पोजीशन यहाँ से यहाँ ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पे जूम करता हूँ मैं, और हल्की सी नीचे कर देंगे इसको क्योंकि मोशन वहीं से आना चाहिए। ये देखिए, ये लाइन एकदम स्ट्रेट होगी तो एनिमेशन एकदम स्ट्रेट लगेगा। तो ये हमारे पास एक और नया टाइम स्टैम्प तैयार हो गया है। इसको हम लेट से कर देते हैं 1993 एंड इसके साथ हमें एक हमारी फाइनल इमेज कॉपी करनी है, यानी कि हम ये लेट से ये वाली इमेज कॉपी कर लेते हैं और इसको भी आगे डाल देते हैं। तो 1993 का टाइम स्टैम्प भी आगे आ जाएगा। लेट से यहाँ पर तो ये रहा हमारा फर्स्ट, ये रहा हमारा सेकंड और फिर यहाँ पर आना चाहिए हमारा थर्ड। ओके, ये आ जाएगा हमारा थर्ड। अब इस इमेज की भी हमें की फ्रेम सही करने हैं। तो इस इमेज के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ पर ले आएंगे हल्का सा नीचे। ओके, एंड उसके बाद इसकी फाइनल पोजीशन क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली उसके ऊपर। तो ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई। ओके, अब इस इमेज को भी हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इमेज 2 की जगह हम यहाँ पर इमेज 3 कर देंगे। और ये रही हमारी फाइनल इमेज। ऑफ कोर्स इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा हमें, इट्स अ वेरी हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो ये हमारी फाइनल इमेज आ गई। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड। एवरीथिंग इज़ गुड फॉर नाउ। बस हमारा जो मार्क 3 है वो हल्का सा बाहर आ रहा है, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर हम इसकी पोजीशन पे जाएंगे और इसको ऊपर कर देंगे। दैट्स गुड। इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं, दैट्स गुड। ओके, यहाँ पे फिट पे जाते हैं, सेकंड एंड थर्ड एनिमेशंस आर रेडी। अब हम जाएंगे टाइमलाइन पर। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट 1897, 1909 एंड फिर हमारा फाइनल एनिमेशन आना है जो आखिरी में, जो कि अब हम डालें। तो अब ये सब होने के बाद अब हमें फाइनल चीज़ करनी है जो है एनिमेशन। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा एक जूम इन आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन, यहाँ पे उसका स्केल, और यहाँ पर मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा इन सब के लिए, सिलेक्ट ऑल ऑफ दीज एंड ऐड मोशन ब्लर टू देम। आई लव दिस थिंग। तो मैं हर चीज़ में इसको अप्लाई कर देता हूँ। मोशन ब्लर के साथ थोड़ी सी नेचुरल लगती हैं चीज़ें। तो टाइमलाइन एनिमेशन में भी हम सेम ही चीज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्केल एनिमेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर स्केल एक चीज़ होगी और की फ्रेम होगा एक, और फिर मैं जूम कर दूँगा यहाँ तक। ओके, अगेन मैं सेम पोजीशन के साथ भी करने वाला हूँ। यहाँ पर एक पोजीशन होगी और यहाँ पर एक पोजीशन होगी। ठीक है, दिस इज़ गुड फॉर नाउ। लुक एट दिस। ये हल्का सा जूम इन इफेक्ट आ रहा है इसमें। ओके, ये जूम इन इफेक्ट हमें कहाँ तक चाहिए, बहुत छोटे एरिया में, जब तक हमारा दूसरा इमेज आता है। फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ तक हमें जूम इन चाहिए।
उसके बाद हमारा टाइमलाइन मूव होना चाहिए यहाँ से यहाँ पर। ओके, एंड व्हाट आई एम गोना डू इज, जो हमारी इमेज 3 है और 1993 है, इमेज 3 एंड 1993, इसको भी हम मूव कर देंगे आगे। सॉरी, और हमारा इमेज 3 है जो 1993 है, इसको भी हम आगे मूव कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकंड के मार्क पर मूव कर देता हूँ मैं इसको, तो मुझे यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा कि ये टाइमलाइन कब मूव करानी है। ये तो मैंने भी काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर कर लिए हैं एंड आई थिंक आई लाइक दिस वर्जन, जहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर जूम करूँगा 1887 पर, उसके बाद जूम आउट होगा, आई मीन लुक एट दिस, लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जूम आउट होगा 1909 सामने आएगा एंड फाइनल वर्जन जाएगा 1993 पे। पर ये तो बात हो गई बस एनिमेशन की, अभी हमें एक और चीज़ करनी है जो कि है स्टाइलिंग। तो अभी तक व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर एक ये, अगर मैं आपको दिखाऊं तो, अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप का एक ओवरले है जो मैंने एक मल्टीप्लाई स्क्रीन मोड में डाल दिया है, जिससे कि हमें हल्का सा वो टीवी वाला इफेक्ट मिल पाए, जो एक ओल्ड मॉनिटर CRT मॉनिटर वाला इफेक्ट होता है वो मिल पाए। उसके बाद एक स्मोक डाला है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस एक डायनामिक एलिमेंट के लिए डाला है और उसको बहुत कम ओपेसिटी में कर दिया है, यानी कि 11% ओपेसिटी पर है, ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है उसकी। तो अगर आप देखोगे तो वो हल्का सा स्मोकी इफेक्ट भी आएगा और वो टीवी वाला ओवरले भी लग रहा है, जो नीचे ऊपर वो बॉर्डर्स हैं वो वाली। तो दैट्स गुड फॉर नाउ। अभी तो आफ्टर दिस द फाइनल थिंग वी आर गोना ऐड इज़ न्यू लेयर, वी आर गोना गो टू द एडजस्टमेंट लेयर और यहाँ पर हम फाइनली ऐड करने वाले हैं पोस्चराइज टाइम, और यहाँ पर इसको कर देंगे 12। ये एक आर्टिफिशियल फ्रेम रेट प्रोड्यूस करता है, तो आपको वो आर्टिफिशियल फ्रेम रेट कुछ इस तरीके से दिखेगी। इन सब चीज़ों के बाद ये है हमारा फाइनल एनिमेशन। ओके, थैंक्स अ लॉट कि आपने ये पूरी वीडियो देखी। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं या फिर आप कोई और चीज़ चाहते हो, कोई और टॉपिक चाहते हो जो मैं कवर करूं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अदरवाइज़ मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूं, क्या चीज़ें मैं और ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूं आप लोगों को, वो बताइए। कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसका कमेंट कर सकते हैं आप लोग, एंड आई विल एड्रेस योर कमेंट्स ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लेट्स सी हाउ दिस गोज़।